गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 भूगोल की बुक है ये, वन और वन जीव संसाधन। आप पूरा चैप्टर मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। क्वेश्चन आंसर अलग वीडियो में है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार आप उसको देख लोगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, भारत अपने फ्लोरों में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं और लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक हैं। ठीक है, भारत अपने प्राणीजात फौनों में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी प्रजातियां हैं। प्राणी में मनुष्य आते हैं, ठीक है। और यहाँ पक्षियों की संख्या कितनी है? 1200 से अधिक, और मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियाँ हैं। ये क्या है? इनकी प्रजातियाँ जो इतने इतने नंबरों पे इनसे अधिक हैं, ठीक है। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा टॉपिक है। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ओके, अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्य जीवन प्रजातियों में से एक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव आरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में इसको लागू किया गया था। और बाद में 1980 से 1986 और 1991 में इसके कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए थे, ठीक है। इसमें नए कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। वन और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय ही नहीं था। आई होप आपको ये लाइन पढ़ के ही क्लियर हो जा रहा होगा। मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं, अब में हमारा पॉइंट है कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां हैं और पक्षियों की 44 जातियां हैं। सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही है। आपको, जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो भारत में प्राणियों में से स्तनधारियों की संख्या कितनी है? तो 79। पक्षी जातियां हैं, जाति उनकी कितनी है? 44। और जातियों और जल स्थल चरों की कितनी है? तो 3 जातियां क्या हैं? लुप्त होने का खतरा झेल रहे हैं, ठीक है। भारत लगभग 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। आपको ये लाइनें ऐसी समझ में आ जा रही है, फिर मैं आपको अगर डाउट है तो मैं क्लियर करवा दूंगी, नहीं तो आ ही रहा है समझ में कि लगभग 1500 पादप जातियों के लुप्त होने का भी खतरा बना हुआ है। टक्सोल नामक रियासन, जो कि हिमालयन यव से निकाला जाता है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली केसर औषधि है। एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। ये, जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, अमेरिकी नागरिक का जो औसत संसाधन उपभोग है वो सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति केवल
28 वृक्ष हैं। प्रति व्यक्ति केवल 28 वृक्ष हैं, जबकि कनाडा में यह संख्या कितनी है? 8,953। ठीक है। और रूस में 4,461, अमेरिका में 716 और चीन में 102 है। ठीक है। अब ऊपर करते हैं, अभी हमारा लास्ट पॉइंट है। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण 1 सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधों एवं प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, क्या लिखा है पर, एक सेकंड मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। जैसे कि हमने ये देखा, ठीक है, IUCN के अनुसार पौधों एवं प्राणियों के निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित मतलब बांटा जा सकता है। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पौधों और प्राणियों को कैसे अलग अलग बांटा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, एक सेकंड, अब ये देखिए, सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि। ठीक है। और ये संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त से ही पता लग रहा है कि वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है। जिन विषय परिस्थितियों के कारण, मतलब जिन कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, घोड़ा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई आदि। ठीक है। अब है शुभेद जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। कौन सी जातियाँ हैं? शुभेद जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि। ठीक है। अगर आपको कुछ ना भी इसमें से समझ में आए तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर फिर भी और एग्ज़ाम की रही बात, तो क्वेश्चन आंसर में एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा कर देते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसमें से कुछ भी उससे रिलेटेड पॉइंट लिख के आ जाना, पर क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ठीक है। अब शुरू करते हैं। दुर्बल जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुमेघ है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए हिमाचली भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी आदि। ठीक है। अब हमारे पास ये 2 जातियाँ हैं, लुप्त जातियाँ और स्थानिक जातियाँ। तो पहले स्थानिक जातियों के बारे में पढ़ेंगे। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से
अलग विषय क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को स्थानीय जाति कहा जाता है। उदाहरण के लिए अंडमानी टोल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचलीय के मिथुन। अब लुप्त जातियाँ वह जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने की अनुपस्थिति पाई जाती हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। आई होप ये लाइन पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि ये जातियाँ पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख कहाँ जल्दी देखने को मिलते हैं, ये पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है वन क्षेत्र के कम होने के कारण। ठीक है, तो वन क्षेत्र के कम होने के कौन कौन से कारण हैं आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार, बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे रेलवे, नदी, घाटी परियोजनाओं के कारण भी वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। खनन के कारण, पशुचरण एवं ईंधन के लिए लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। और औपनिवेशिक वन नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, जिसके कारण भी वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। अब हमारा पॉइंट है, एक सेकंड, अब हमारा टॉपिक है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। अत्यधिक जनसंख्या के कारण जैव विविधता कम हो रही है। वन्य जीव आवास का विनाश होने के कारण, वन्य जीवों का आखेटन के कारण, वन्य जीवों का औषध शिकार के कारण, अवैध शिकार के कारण, पर्यावरणीय प्रदूषणों के कारण भी, कॉमन सी बात है, अति उपभोग के कारण। ठीक है, चलो एक सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हमें जैव विविधता को बचाने की आवश्यकता क्यों है? तो परिस्थितियों की विविधता का संरक्षण के कारण, हमारे जीवन संध्य संसाधनों जैसे जल, वायु और मृदा के संरक्षण, इनको बचाने के लिए किसकी जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ रही है। वनस्पति और पशु में जीन्स विविधता का संरक्षण, उनको बचाने। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। अब हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय। वन और वन्य जीवों के बचाने के उपाय कौन कौन से हैं? ये और ये, अब इनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हम बचा कैसे सकते हैं? तो समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करके, हम लोगों के बीच में जागरूकता, इससे रिलेटेड जागरूकता पैदा करके हम इन्हें बचा सकते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करके हम इसको बचा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार की स्थापना करके हम बचा सकते हैं। वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं इसके संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा के भी हम बचा सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे लक्षित परियोजनाओं को बंद करके हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय किसके थे? तो वन एवं वन्य जीवों को बचाने के उपाय थे ये सारे। अब हमारा टॉपिक क्या है? वनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण मतलब बांटना, वनों को बांटना। ठीक है, आरक्षित वन, वनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है वनों का वर्गीकरण, उसके बाद से
मैं एक अलग वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर दे दूँगी। आपका पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है आरक्षित वन। वन्य प्राणियों के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान है। देशों में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वन, हमने आरक्षित वनों के बारे में ये टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, अब रक्षित वन हमारा टॉपिक है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। ठीक है, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अब है वर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आपको पूरा चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब मैं आपको एक अलग वीडियो में क्वेश्चन आंसर दे देती हूँ।